हेलो एवरीवन, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम गिरते हुए स्टॉक्स में भी विद मिनिमम रिस्क एक अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। अब क्या होता है कि सपोज बुल रेंज में चल रही है मार्केट, कोई भी आप XYZ स्टॉक दीजिए, ले लीजिए, उठा लीजिए, वो आपको आज नहीं तो कल रिटर्न दे ही देता है। लेकिन इशू कब आता है? जब आपकी मार्केट करेक्शन में होती है, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी 60 to 70 या मैं कहूँ 80% आपकी मार्केट जो होती है वो करेक्शन में ही चलती है। तो ऐसा कोई तरीका है जिससे हम करेक्शन में भी कुछ ऐसे स्टॉक फाइंड आउट कर लें जिनमें हम एक अच्छी खासी बाइंग करके अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हैं? तो आज हम उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है, राइट। सो कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और उसके कुछ रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी को। तो बेसिकली आपको एक इंडिकेटर है जो उसके लिए यूज़ करना है, जिसका नाम है RSI, राइट। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब RSI क्या है? RSI एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये आपको बताता है कि आप कब आपका कोई भी स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि कब वो हद से ज़्यादा उसमें बाइंग आ चुकी है या हद से ज़्यादा वो ऊपर जा चुका है, अब उसमें एक रिवर्सल आ सकता है, या कब कोई स्टॉक आपका ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि अब उसमें नीचे से रिवर्सल आ सकता है। एक तरीके से आपको रिवर्सल फाइंड आउट करने में हेल्प करती है RSI, ठीक है। तो पहले हम RSI को डिस्कस करते हैं, ये कैसे काम करती है। जो आपकी RSI है वो 0 से 100 के बीच में काम करती है, यानी कि जब भी आपका कोई स्टॉक नीचे आएगा यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अब स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से इसमें एक बाउंस बैक या रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वैसे ही अगर आपकी RSI काफ़ी ऊपर जा चुकी है, 90-95 के अराउंड जा चुकी है, तो हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है और यहाँ पे क्या हो सकता है, एक नीचे की साइड डाउन साइड या फिर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो पहले जो हमारा पैरामीटर था RSI का यूज़ करने का, वो क्या था? पहले जो हम रेंज लेते थे वो हमारी होती थी 30 to 70। मतलब कि जब भी आपकी स्टॉक की RSI 30 के अराउंड आती तो हम उसको मानते थे कि वो ओवर सोल्ड हो चुका है, अब उसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही वो 70 के अराउंड जाती थी तो हम मानते थे कि ओवरबॉट हो चुका है और उसमें एक रिवर्सल या डाउन साइड आ सकती है, क्योंकि पहले लिस्टेड भी कम थी और वोलेटाइल कम थी मार्केट। अब जैसे जैसे मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो रही है, वो रेंज हमारी कितनी होगी? ऊपर की साइड वो 80 और नीचे की साइड 20। सो हमारी जो स्ट्रेटेजी डिपेंड है वो पूरी की पूरी RSI के ऊपर डिपेंड है, राइट। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा है, आपको वो स्टॉक फाइंड आउट करने हैं जो इंट्राडे में काफ़ी गिरे हैं, काफ़ी गिर चुके हैं। सपोज कोई XYZ स्टॉक है और मैंने देखा कि वो क्या हुआ, इंट्राडे में 8% से 9% या फिर 6-7% गिरा है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मैं इस पे क्या लगाऊंगा? RSI लगाऊंगा। और इस पे कौन सी RSI, किस टाइम फ्रेम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको देखूंगा 1 आवर पे और 15 मिनट पे। अगर डेली पे भी अगर कोई स्टॉक ओवरसोल्ड है तो वो एक पोजिशनल और स्विंग के लिए बेटर, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो है इंट्राडे और BTST या फिर 1-2 दिन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना है आर्ली और 15 मिनट। तो जब भी आपकी कोई स्टॉक जब इतना गिरावट देख रहा है और उसकी RSI, आर्ली RSI 15 के अराउंड है, कितनी? 15 के अराउंड, और 15 मिनट की RSI 10 to 12 है या फिर उससे नीचे है तो और बेटर है। तो आपको क्या करना है, उस स्टॉक में एक बाइंग पोजीशन बनानी है। आप कैश में बनाना चाहते हैं तो कैश में, ऑप्शन में बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन में, बट मैं सलाह दूंगा कि कैश में बनाइएगा।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें एक बाइंग पोजीशन बनानी है और जैसे ही वो बाउंस बैक दे वहाँ से, सपोज इंट्राडे में ही उसने 1.5 से 2% का रिटर्न दिया, ठीक है, या फिर BTST के लिए आपने होल्ड किया था और उसने अगले दिन 2 से 3% का रिटर्न दिया, आपको क्या करना है, एग्जिट। बस ये है सिंपल सी स्ट्रेटजी। RSI के बेसिस पे बाय करना है और इंट्राडे अगले दिन उसको एग्जिट कर देना है। अब सर इतना रिटर्न क्यों देगा, बाउंस बैक क्यों देगा? क्योंकि आप समझिए कोई भी स्टॉक जब गिरता है वो ऐसे नहीं गिरता, ठीक है, वो ऐसे गिरता है। और RSI आपको ये जो फाइंड आउट करने में, जो बाउंस बैक आ रहे हैं, ये फाइंड आउट करने में हेल्प करती है आपको। ये जो बाउंस बैक है ना, ये कैच करने, किसकी हेल्प से, RSI की। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। चलिए, अब जैसे ये मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट लिया है, ठीक है, ये अभी फिलहाल डेली चार्ट है। तो मैंने देखा कि खुलते ही स्टॉक ने 7.25% इंट्राडे, उस दिन डेली के उस पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 7.25% गिर के बंद हुआ है, राइट, और खुलते ही गिरा था। तो मैंने क्या किया, आर्ली पे लगाया इसको। अब RSI कहाँ पे है, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइएगा, इंडिकेटर में यहाँ पे लिखिएगा RSI, तो आपका RSI लग जाएगा। ये मेरी RSI लग गई है, जो पर्पल कलर की आप लाइन देख रही हैं RSI है, ठीक है। तो मैंने ये आर्ली चार्ट पे कर दिया। अब आप देखेंगे कि स्टॉक ने खुलते ही गिरावट आई, ठीक है, और स्टॉक ने लो कितने का लगाया, 60.25 का, यानी कि 6025 का लो लगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो RSI कितनी थी ऑलमोस्ट उस टाइम पे जब इसमें स्टॉक में ये लगा था, हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ये थी आपकी अराउंड 19 की RSI। ये 19 की इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये क्लोजिंग के बेस पे दिखाता है, ये विक को काउंट नहीं करता। जब ये विक बन रही थी तो ये अराउंड थी 15-14 के अराउंड थी ये, ठीक है, आर्ली। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं 15 मिनट्स के पे देखूँगा, ठीक है, 15 मिनट्स पे। तो आर्ली पे तो हमने देख लिया कि 15 से नीचे थी, ठीक है। फिर मैंने 15 मिनट पे भी उसको उस टाइम पे देखा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 मिनट पे कितनी RSI थी, लगभग इसकी थी क्लोजिंग बेसिस पे 10 के अराउंड, ये 10 से 10.5 के अराउंड RSI थी, वो क्लोजिंग बेसिस पे थी। बट जब ये गिर रहा था यहाँ पे तो ये लगभग RSI आपके 15 मिनट की होगी 5 से 6 के अराउंड। तो यही टाइम है आपको बाय करने का। आप क्या कीजिए, आप जब ये स्टॉक 5-6 की RSI आ रही तो आप उस टाइम पे यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाइए, यहीं कहीं। सपोज मैं मानता हूँ कि स्टॉक ने लो लगाया 60.25 का और हमने 60.50 में भी बाय किया फॉर एग्जांपल। अब आपका इसमें SL लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि RSI 0 के नीचे तो जा ही नहीं सकती, ठीक है, और वो ऑलरेडी 5 की RSI खड़ी है 15 मिनट पे, तो वहाँ से एक बाउंस बैक स्टॉक देगा ही देगा, भले ही वो दोबारा गिर जाए। तो उसी का हमें फ़ायदा उठाना है। तो आपने क्या किया, सपोज मैं मानता हूँ कि आपने 60-50 पे भी बाय किया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे अगली 15 मिनट पे एक तो उसी में वापस हो गई, रिवर्ट होगी, 5-6 की जो RSI थी वो वापस 10.5 की आ गई। और अगली कैंडल में स्टॉक कहाँ तक गया, 6237 रुपये तक, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया ये। अब इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं 60-50 के अराउंड, 60-50 से, और जो हाई लगा है तो ये ऑलमोस्ट वहाँ से 3% का स्टॉक ने बाउंस बैक दिया, ऑलमोस्ट, जबकि स्टॉक 7% गिर के बंद हुआ, लेकिन उसके अंदर भी स्टॉक ने आपको क्या 3% का रिटर्न खिला दिया। मैं मानता हूँ कि भाई हम ना ही बिल्कुल लो पे पकड़ सकते हैं ना ही हाई पे काट सकते हैं। अगर मैंने यहाँ कहीं भी काटा, यहाँ कहीं भी स्टॉक, तो भी आप इंट्राडे में 2 से 2.5% का रिटर्न अर्न कर रहे हैं विद मिनिमम रिस्क, मिनिमम। तो ये थी हमारी RSI की स्ट्रेटेजी। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ FCL का, ठीक है। FCL हमने ट्रेड लिया था, उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ क्या था। अब ये आप देखिए इसमें क्या है, स्टॉक यहाँ से गिर रहा था और आपकी जो आर्ली की RSI थी वो थी अराउंड 9.52 की, 9.5 की RSI, राइट, इस लेवल पे, इस लेवल पे हमने इसको 260 पे बाय किया, 10.5 की RSI थी। उसके बाद ये नहीं है कि आपने बाय किया तो स्टॉक वहाँ से ही रिवर्ट करेगा, उसके नीचे भी जा सकता है। तो स्टॉक यहाँ तक इसके नीचे गया 257.60 तक,
ये BTST पोजीशन थी, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक क्या हुआ, इस पे यहाँ अगले दिन उसने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग कितने पे दी, 262 पे। तो हमने 260 पे बाय किया और अगले दिन स्टॉक को क्या कितने पे सेल किया, 270 पे। कहाँ बाय किया, ये 260 से अगर मैं बाय कर लगाता हूँ 260 से 270, तो ऑलमोस्ट 4.25% का रिटर्न था विद इन ए डे, इंट्राडे, BTST में 4% का, 4.25% का रिटर्न। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आपको स्टॉक देखना है कि RSI किस स्टॉक में ओवर सोल्ड हो चुकी है, ठीक है। आपको आर्ली देखनी है और 15 मिनट की, दोनों मैच होनी चाहिए। और जैसे ही आपको दिखे कि दोनों के RSI लोअर लेवल पे खड़ी है, आप उसमें एक बाई पोजीशन बनाइए और जैसे ही आपको 2 से 2.5% का रिटर्न मिले आप एग्जिट कर दीजिए। अब इसके कुछ रूल्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये तो है नहीं कि स्ट्रेटजी है किसी भी स्टॉक में बाय कर लीजिए, तो उसके आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं स्ट्रेटजी के, उनको डिस्कस करते हैं। पहला, जब भी आप ये स्ट्रेटजी लगाएं तो आपको ध्यान रखना है जो आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं क्वालिटी स्टॉक होना चाहिए। क्वालिटी यानी कि बेटर रहेगा आप FNO के स्टॉक उठाएं। इसका रीज़न ये है क्योंकि FNO का अगर क्वालिटी स्टॉक है तो वो बाउंस बैक देगा। अगर कंपनी फंडामेंटल बिल्कुल ही बेकार है तो उसमें क्या है कि अगर आपके RSI 5 पे भी है तो वो वहाँ से भी 2-4 की जा सकती है सर्किट लग के। तो इसलिए आपको जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है उनको अवॉइड करना है इसमें। अब जैसे बजाज फाइनेंस था, FCL था, GNFC है, या एशियन पेंट है, रिलायंस ले लीजिए, TCS ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, का क्वालिटी स्टॉक्स हैं, तो इनमें आपको इशू नहीं आएगा, आप स्टक नहीं होंगे इन स्टॉक्स में। दूसरा, आपकी आर्ली RSI और 15 मिनट की RSI दोनों ही ओवरसोल्ड होनी चाहिए। दोनों ओवरसोल्ड होनी चाहिए मतलब कि आर्ली भी आपकी 15 के अराउंड होनी चाहिए, 15 या 15 से कम, और 15 मिनट की भी आपकी 10 से 12 या फिर 10 से नीचे होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है, कई बार क्या होता है कि आपकी आर्ली RSI तो 15 की है और 15 मिनट आपने आर्ली RSI 15 के ऊपर ट्रेड ले लिया, लेकिन क्या था आपकी जो 15 मिनट की RSI वो 25 से 30 थी। तो ये क्या दिखा रहा है कि शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम फ्रेम में उस स्टॉक में और भी गिरावट आ सकती है, ठीक है। और भी गिरावट आएगी तो क्या होगा, ये आपकी RSI कहाँ तक, 13-12 तक चली जाएगी, ठीक है। तो आप वो रिटर्न नहीं कमा पाएंगे जो जब कि ये दोनों सेम होंगे उस लेवल पे आएगा। तो आप ये देखिएगा कि दोनों की RSI ओवरसोल्ड में हो। ये आपका दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, जैसे ही आपका 2 से 3% जो भी आपको प्रॉफिट हो उसको बुक कीजिए और एग्जिट कीजिए। ये सबसे मेन पॉइंट है। जो भी रिटर्न मिले वो लीजिए और एग्जिट कर दिए। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, अगर कोई स्टॉक इंट्राडे में 6, 7, 8% गिर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है और कल एक फॉलो अप सेलिंग आ सकती है, अगेन वो अगले दिन गिर सकता है। तो जो हम ये बाइंग कर रहे हैं वो सिर्फ एक बाउंस बैक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये बाउंस बैक आया ना, हमें इसमें ही निकलना है, वरना हम अगर देखेंगे कि नहीं मैं तो होल्ड कर लूँगा काफ़ी और सोल्ड, क्या होता है कि स्टॉक सपोज जैसे 15 मिनट की RSI 10 की आ गई, आपने बाय किया यहाँ, अब स्टॉक एक बार तो ऊपर जाएगा, 20-25 की RSI जाएगी और स्टॉक आ गया 1-1.5% ऊपर, देन क्या करेंगे, उसको कूल ऑफ कर देंगे RSI को 25-30 तक ले जाके, और जो आपका बाइंग प्राइस है उससे भी नीचे लेके जाएंगे स्टॉक को फिर। तो इसलिए आपको जो भी पहला मौका मिले उस स्टॉक में क्या कीजिए, एग्जिट कर दीजिए। तो ये मेन 3 पॉइंट है स्ट्रेटजी के जो आपको ध्यान रखने हैं ट्रेडिंग करते टाइम। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी जिसकी हेल्प से हम कोई भी स्टॉक, ओवरसोल्ड स्टॉक है, उसमें एक बाइंग पोजीशन बना के अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।